ओम ओम। बहुत सुंदर विचार श्रद्धे पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से हम सुन रहे हैं। आइए कुछ पंक्तियां पथिक जी ने बहुत सुंदर लिखी हैं। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। धन जिसने निज देश पे आया है। धन जिसने निज देश पे आया है। एक नई बरसात हुई, एक नई बरसात हुई। महर्षि दयानंद से जिस दिन मुलाकात हुई, महर्षि दयानंद से जिस दिन मुलाकात हुई। अंधकार का नाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ। मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ। दूषित मन छोड़ दिया, दूषित मन छोड़ दिया। बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया। बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन जिसने निज देश पे मारा है। तन धन माल सभी अपना, धन माल सभी अपना। आर्य समाज को दिया, साकार किया सपना। आर्य समाज को दिया, साकार किया सपना। ऋषिवर के दीवाने ने, ऋषिवर के दीवाने ने गुरुकुल खोल दिए, बन के मस्ताने लगे। गुरुकुल खोल दिए, बन के मस्ताने लगे। अंग्रेजों ने मान लिया, अंग्रेजों ने मान लिया। सामने संगियों के जब सीना तान दिया, सामने संगियों के जब सीना तान दिया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश
जिनके ब्रह्मत्व में रहकर के हमने इस पवित्र पावन यज्ञ को किया है, श्रद्धेय पूज्य आचार्य इंद्रदेव शास्त्री जी बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य। मैं समझती हूँ कि जिस स्वामी श्रद्धानंद जी का हम यहाँ पर बलिदान दिवस मना रहे हैं, जो गुरुकुलों के पोषक थे, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, लड़कियों के लिए गुरुकुल बनाया, अपना पूरा जीवन जिन्होंने गुरुकुलों को दे दिया, उन्हीं के अनन्य शिष्य ऋषिवर दयानंद जी की महान भक्त, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पवित्र पावन गुरुकुल को अब तक दिया है, जो इस गुरुकुल की आत्मा है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे पूज्य आचार्य राम स्वरूप शास्त्री जी जो यहाँ पर उपस्थित है, एक बार इनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाकर समय बहुत कम है। बहुत सुंदर विचार आदरणीय आचार्य देवदत्त जी भी आप लोगों के सामने रख रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत यहाँ पर उपस्थित समस्त आर्य जगत के समस्त विद्वजनगण, समस्त प्रबुद्ध व्यक्तित्व, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। समय बहुत कम है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। इस पवित्र पावन गुरुकुल के समस्त पवित्र ब्रह्मचारीगण, आदरणीय राम कुमार आर्य जी बहुत सुंदर भजन जिन्होंने रखा है, पूजा एवं वंदना की योग्य मातृशक्ति। ऋषिवर दयानंद जी के जीवन से प्रेरित होकर के, उनके सत्संग से आए स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से हम अनेकों घटनाएं सुन रहे हैं। एक घटना मैं स्वामी जी के जीवन से लेकर के मैं अपने भाई ब्रह्मचारियों के लिए वो घटना सुनाना चाहूंगी। इसलिए सब सीधे होकर के बैठे, थोड़ा सा समय और है, सबसे ज्यादा परीक्षा इन्हीं की होती है प्रोग्राम में, इसलिए सीधे होकर के बैठे। देखो, जब हम कल्याण मार्ग का पथिक पुस्तक पढ़ते हैं, यदि हमें हमारा जीवन लिखना पड़ जाए, हमें हमारी जीवनी लिखनी पड़ जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की बुराइयों को लिखता नहीं है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर स्वामी जी ने अपने जीवन की उन बातों को भी लिख दिया जिन बातों को लिखने से व्यक्ति 100 बार सोचता है। लेकिन वहां पर स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन खोल करके रख दिया। जब स्वामी जी के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कैसे एक व्यक्ति कितना नकारा रहा, कितना निकम्मा रहा, और कैसे वो व्यक्ति आगे निकल जाता है और पूरी दुनिया में अपना नाम कर जाता है। आदरणीय गणेश भ्राता जी कल्याण मार्ग के पथिक की भूमिका में से वो बात बोल रहे थे कि ऋषिवर दयानंद जी के चिंतन मात्र ने ना जाने मुझे कितने बार गिराने से बचाया है। उसी भूमिका की अंतिम पंक्ति में आप लोगों के मध्य में कहना चाहूंगी। वहां पर लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी कि व्यक्ति को तब तक बेदम नहीं होना चाहिए जब तक व्यक्ति में दम है, तब तक हार नहीं मानना चाहिए जब तक व्यक्ति में दम है। पथिक जी ने पंक्तियां लिखी, जिसने सारी शंका से मेरा पीछा छुड़वाया है, जिसने सारी शंका से मेरा पीछा छुड़वाया है, उस योगी देव दयानंद
क्षमा में बरमाना, मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, पल पल से मस्त मस्ताना हूँ, जो शम्मा जलाई ईश्वर ने उस शम्मा में बरमाना हूँ। ऋषिवर दयानंद जी के सत्संग से प्रेरित होकर के किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को बदल लिया और उसी व्यक्ति ने जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, उसी व्यक्ति ने जब अपनी बेटी के मुंह से ये सुना कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागेगे बोल, एक लाइन को सुनकर के जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ गए कि मेरी बेटियां किस स्कूल में पढ़ रही है जो ईसाइयों का प्रचार कर रहे हैं, और जालंधर में लड़कियों के लिए पाठशाला खोल देगी, यदि मैंने लड़कों के लिए गुरुकुल खोला है तो लड़कियों के लिए भी गुरुकुल होना चाहिए। उसी गुरुकुल कांगड़ी के अंदर अंग्रेज अधिकारी आए और कहा, किसी ने शिकायत की है कि इस गुरुकुल के अंदर बम बनाए जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बनाए जाते हैं बम। बोले, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, हम तलाशी लेना चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी उस अंग्रेज अधिकारी को लाइब्रेरी के अंदर लेकर के गए जहां पर ब्रह्मचारी पढ़ रहे थे, और उन ब्रह्मचारियों की तरफ इशारा करके कहा कि ये है वो ब्रह्मचारी मेरे बम, जो भी वो इस गुरुकुल से निकलेंगे तो अंग्रेजों की छाती पर फूटेंगे और अंग्रेजी शासन का नाश कर देंगे। तो मेरे बम ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। कितने उपकार है उस स्वामी श्रद्धानंद जी के, कितने ऋण है उस स्वामी श्रद्धानंद जी के कि कोई मुसलमान बन जाता था तो जो अपने आप को हिंदू कहते थे वो हाथ उठा देते थे कि यदि कोई एक बार मुसलमान बन गया तो बन गया, वो पुनः हिंदू धर्म में नहीं आ सकता। लेकिन श्री दयानंद के पश्चात यदि शुद्धि आंदोलन को लेकर के चले तो स्वामी श्रद्धानंद जी लेकर के चले। जिस महात्मा गांधी की बात बताई जा रही थी, उस समय अली बंधु जो मुसलमान थे वो महात्मा गांधी को आकर के कहते हैं, अपने स्वामी श्रद्धानंद जी को बोलो ये जो शुद्धि आंदोलन किया चलाया हुआ है इसको बंद करें, ये जो हिंदुओं को अपने मुसलमान बनाए इनको पुनः शुद्ध करना है, इस शुद्धि आंदोलन को बंद करें। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गांधी जी गए और कहा ये शुद्धि आंदोलन बंद करो। स्वामी जी ने कहा क्यों करें, कि जो अली बंधु है उनको दिक्कत है, वो कह रहे हैं बंद करो। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं उनसे भी जाकर के कहो कि वो भी तो धर्मांतरण बंद करें, वो क्यों हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं ये तो उनका धर्म है, ये उनका धर्म है जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, गांधी जी यदि उनका धर्म है तो क्या मैं बिना ही धर्म के चलता हूँ, मेरा धर्म कुछ नहीं है क्या, मेरा धर्म मुझे कुछ नहीं कहता। यदि उनका धर्म है हिंदुओं को मुसलमान बनाना तो मेरा भी धर्म है अपने हिंदू भाइयों को वापस अपने धर्म में लाना। यदि वो बंद नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकता। इतनी निर्भीकता स्वामी श्रद्धानंद में थी जो महात्मा गांधी के लिए गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने मिट्टी ढो ढो करके वहां पर 30,000 रुपए भेजे थे। जिस जामा मस्जिद पर ना तो पहले किसी व्यक्ति ने प्रवचन दिया था और ना आज तक दिया है, केवल और केवल वेद मंत्र त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शत्रुकृतो भूमिका यदि बोला था तो स्वामी श्रद्धानंद ने बोला था और किसी ने नहीं बोला था। आइए, बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लें, उनकी बलिदान में जिस पर लिखा, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी।
संपत्ति में वो अधिकार रखती है, हम अपनी संपत्ति का अधिकार देते हैं। देखो, भौतिक संपत्ति के वो यदि अधिकारी हैं तो हमारी वैचारिक संपत्ति के भी वो अधिकारी होने चाहिए। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना सब कुछ गुरुकुल कांगड़े को दान दे दिया और साथ में अपने बेटों को भी अपने विचार दे करके चले गए, तो आज हम यहाँ पर ये संकल्प लें कि हमारे बच्चे हमारी भौतिक संपत्ति के नहीं, हमारी वैचारिक संपत्ति के भी अधिकारी होने चाहिए। मेरे पिता पुस्तक को पढ़ना आपको पता लगेगा कि कैसे एक पुत्र ने अपने पिता के प्रति उद्गार प्रकट किए हैं और कैसे विचारों की संपत्ति के वो अधिकारी बने हैं, तो आपको उनके समर्पण का पता लगेगा। ये कुछ विचार मैंने आप लोगों के मध्य में समय में रहते हुए रखे हैं। आपने राम कुमार आर्य जी ने 100 रुपए देकर के उत्साहवर्धन किया है और भी आर्य माता जी ने भी उत्साहवर्धन किया है। अब आर्य दादाजी कर्नल ओम प्रकाश जी ने भी उत्साहवर्धन किया है। आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और सुंदर विचार आपने अभी बहुत सुंदर विचार अभी आपने बेटी कल्याणी से सुने और थोड़े ही समय में बहुत कुछ कह दिया। समय का ध्यान रखते हुए निवेदन है, हमारे बीच में राम कुमार जी हमारे वचनों पर बैठे हुए हैं। एक भजन की और आपसे प्रकाश करते हैं, एक ही और भड़का हुआ सांप सुनाए और